नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सुपर एनसीईआरटी पाठशाला परिवार के अंदर। तो आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी जो कक्षा है वो है 7वीं कक्षा का दूसरा अध्याय, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है, इससे पहले हमने 8वीं कक्षा का किया था भारतीय संविधान, और आज हमारा ये 7वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर रह गया था, वो आज कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। कि स्वास्थ्य के अंदर सरकार की क्या भूमिका है, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि स्वास्थ्य क्या होता है। और उसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, जो मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपके सामने पहले ही लिख दिए गए हैं। पूरे इससे रिलेटेड चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, निचोड़ है चैप्टर का ये। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि स्वास्थ्य क्या है। देखिए, यदि हम ये सोचें कि हमें कोई बीमारी ना हो, ठीक है, यदि हमें कोई बीमारी ना हो, साथ में हम चोट से मुक्त रहे, तो हम स्वस्थ हैं। क्या यही स्वास्थ्य है? नहीं, इसके अलावा भी है। जैसे यदि हमें कोई बीमारी ना हो, वो बीमारी कब नहीं होगी? जब हमें शुद्ध पानी, ठीक है, शुद्ध वातावरण मिलेगा, शुद्ध पर्यावरण मिलेगा, तभी तो हम बीमार नहीं होंगे। तो मेन जड़ क्या है इसकी? शुद्ध वातावरण। ठीक है, अच्छा भोजन, अच्छा स्वस्थ पानी इत्यादि, ठीक है, और गंदगी इत्यादि न हो, ठीक है, वो भी एक स्वास्थ्य का हिस्सा है। समझ गए स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य बीमारियों का निवारण के साथ साथ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना ही स्वास्थ्य की अहम भूमिका है। ठीक है, स्वास्थ्य में ये अहम भूमिका अदा करते हैं। इससे नेक्स्ट जो है वो देखिए, नेक्स्ट है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए, भारत के अंदर स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो अनेक प्रकार की हैं। एम्बुलेंस की सुविधा है, हॉस्पिटलों की सुविधा है, साथ में ब्लड बैंक की सुविधा है, और अब तो लगभग हर प्रकार की सुविधा मेडिकल के अंदर। ठीक है, आपके जो क्षेत्र है उसमें CHC मिलेंगी, कोई PHC मिलेंगी। देखिए, इसमें होती है, जैसे एक होती है PHC, एक होती है जैसे CHC आप देखोगे जो आपके लोहारू क्षेत्र में है। ठीक है, PHC आप देखोगे कैरू में है आपके यहाँ। ठीक है, PHC होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और जो CHC होती है वो होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है वो कितने प्रकार की होती है, उसके कुल मिलाकर के 2 प्रकार हैं। एक है सामुदायिक या सार्वजनिक, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक, और एक होती है निजी। ठीक है, निजी सेवाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सार्वजनिक सेवाएं क्या होती है। ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं वो सेवाएं होती है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं या सरकार के द्वारा दी जाती है। कौन सा है? वो जी मारा लटका आगे बैठ के नाच के गीत गाओ तुम। 2 बार तो मार के लटका देखती है झूठा। बट्टा थोड़ा ना दब रखे जाए कुर्सी कुड़ो हाल रखे जाए। जल्दी करो भाई, देख 2 क्लास बनानी थी मेरे। एक तो 10-1 मिनट की अभ्यास ही है, साथ में बस और कि मकवाने 10-15 मिनट की अभ्यास हो गया कि लिया ही साइड देने। बस काट के स्विच ऑफ करके गालते। आराम मायने के आजा, जल्दी आ जा। फिर लाओगे तू लोशिया ही बैठोगे। तो हम जिक्र कर रहे थे सार्वजनिक और निजी की। ठीक है, सार्वजनिक सेवा और निजी सेवा। सबसे पहले होती है जैसे सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक सेवा वो सेवा होती है जिसके कार्य और सेवाएं जो है सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। जैसे आपके यहाँ सरकारी हॉस्पिटल हैं। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी कार्य हो सरकार के द्वारा जो है चलाए जाते हैं। जितना भी स्टाफ है उसके अंदर, जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्स इत्यादि, जितना भी स्टाफ है वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, सरकार उनको लगाती है। बाकी
जो निजीकरण होता है ना, निजी जो सेवाएं होती है वो होती है जैसे प्राइवेट जो सर्विस है, प्राइवेट जो सेवा है वो आप सभी को पता है कि या तो एक व्यक्ति या फिर एक संस्था द्वारा प्राइवेट, ठीक है, निजी जो सेवाएं हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है अपने हित के लिए, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, यानी कि एक हो गई जैसे इसमें हो गई एक तो सार्वजनिक और एक हो गई निजी। अंतर समझ में आ गया? एक होता है प्राइवेट, एक होता है सरकारी, आम भाषा में जिसे कहते हैं हम। एक होता है सार्वजनिक, एक होता है निजी, एक हम सरकारी कहते हैं, एक हम प्राइवेट कहते हैं, ठीक है। एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट। अब जैसे नेक्स्ट है जैसे स्वास्थ्य के अंदर ही एक महत्वपूर्ण कहानी इसके अंदर है, वो है हाकिम शेख की। एक बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कहानी है, आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट ये कहानी इंक्लूड की गई है। सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका नाम है हाकिम शेख। वो एक संगठन का मेंबर है। उस संगठन का नाम जैसे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, ठीक है, उसका वो एक मेंबर है, ठीक है, उस संगठन का एक सदस्य है। तो एक बार क्या होता है कि वो चलती ट्रेन से गिर जाता है, 1992 की बात है ये, ठीक है। वो चलती ट्रेन से गिर जाता है, उसको भारी चोट आती है, तो उसको एक सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, ठीक है, डॉक्टरों की सुविधा नहीं मिली उसे। दोबारा उसे एक और अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पर भी डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी। एक और उसमें जो है हॉस्पिटल में ले जाया गया। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 14 घंटे के अंदर, ठीक है, 14 घंटों के अंदर उसे 8 हॉस्पिटल में ले जाया गया, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। अंत में क्या किया गया, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पर उसका सफल इलाज किया गया। जैसे ही वो स्वस्थ हुए, उन्होंने सबसे पहले सरकार के ऊपर जो सरकारी हॉस्पिटल जो चलाए जा रहे हैं उनके ऊपर केस दायर किया कि इनके अंदर कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उनके अंदर जाता है तो वो सिर्फ अपनी मौत को दावा देता है, अपनी मौत को बुलावा देता है, ठीक है। और उनका केस आज भी उनका केस जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है, ठीक है, कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वो एक तरह का जो है जान देना ही समझो अगर वहाँ पर जाए तो, ठीक है। तो हाकिम जो शेख है उसकी याद रखना 1992 की बात है, ट्रेन से गिर गए थे और ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों में गए, कोई सुख सुविधा उन्हें नहीं मिली, प्राइवेट में गए, ठीक हुए, उन्होंने केस दायर किया, ठीक है। ये इनकी सिंपल कहानी है। नेक्स्ट है जैसे हमें कर क्यों देना चाहिए सरकार को, ये इंपॉर्टेंट है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। हमारे यहाँ पर बिजली आती है, हमें बिल क्यों पे करना चाहिए। हम जैसे पानी यूज़ करते हैं, हमें बिल क्यों पे करना चाहिए वो, ठीक है। हम कोई चीज़ें खरीदते हैं, हमें टैक्स क्यों देना चाहिए। कभी सोचा है आपने कि हम जो टैक्स देते हैं वो पैसा जाता कहाँ पर है। आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास जितना भी विकास कार्य हो रहा है, कोई सड़कें बन रही है, कोई पानी की टंकी बनाई जा रही है, कोई स्कूल बनाया जा रहा है, कोई और कुछ चीज़ें जो मैं कहूँ कि विकास में जो हाथ बटोरती है, ठीक है, हाथ जो विकास में सहायता करती है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है उसके अंदर हमारे पैसे का, हमारे कर का क्या अहम रोल है। जैसे ही हम जो कर होता है, टैक्स होता है, पे करते हैं तो वो सरकार के बजट में जाता है। सरकार उसी बजट को हमारे कल्याण के लिए ही यूज़ करती है, ठीक है। जो सड़कें बनाते हैं, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, हम ही तो देते हैं उन पैसों को, ठीक है। जैसे स्कूल बनाया गया, उनके पैसे कौन देता है, डायरेक्टली हम नहीं देते लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हम देते हैं वो पैसा, ठीक है, हमारे खाते से ही कटता है, समझ गए। अब जैसे आप कहीं पर यात्रा कर रहे हो, टिकट कटवाते हो ना, अगर नहीं कटवाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपये ले लेते हैं, लेते कि नहीं लेते हैं, तो आप में से डबल नहीं तो वो बहुत ज़्यादा दर के हिसाब से आपसे पैसा वसूलते हैं, है कि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें कर क्यों देना चाहिए। देखिए फ़ायदा ये है कि ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं ना, ये हमारे ही कमाना है, डायरेक्टली नहीं आना लेकिन इनडायरेक्टली हमें यही कमाना है, ठीक है। सड़कें जो बनेगी हमारे लिए बनेगी, हमारे वाहन दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे, बताओ फिर। स्कूल बनेंगे, हाँ, शिक्षा हमारे लिए है, ठीक है, हमारे काम आएंगे स्कूल। इसी प्रकार अगर कोई पानी की टंकी बनेगी हमारे काम आएगी, ठीक है। तो यदि हम टैक्स पे करेंगे तो ही ये काम संभव हो सकेगा, वरना पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया कि हमें टैक्स क्यों देना चाहिए। अगर किसी का बिजली का, पानी का या इत्यादि कोई टैक्स पेंडिंग है तो कृपया रिक्वेस्ट मान लीजिए, उसे चुकाइए, अन्यथा आपको रोड पे चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखिए, एक होता है जैसे जेनरिक नेम। नोट रखना कि जेनरिक नेम क्या होता है। ये होता है जैसे दवाइयों का रासायनिक नेम होता है, ठीक है। भारतीय आयुर्विज्ञान जो परिषद है उसने अपने नैतिक सिद्धांत में क्या कहा कि जो जेनरिक नेम है, जेनरिक होता है जैसे दवाइयाँ हैं, ठीक है, दवाइयों का एक होता है जेनरिक नेम, ठीक है। अब जो बच्चे मेडिकल से हैं वो अच्छी तरह समझते हैं, फिलहाल मेडिकल में तो बच्चे हैं ही नहीं, बाकी XYZ जो भी बच्चा देख रहा है, ठीक है, मेडिकल क्षेत्र के अंदर उनको पता है कि जेनरिक नेम क्या होता है, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जो दवाइयाँ लिखता है ना, डायरेक्ट दवाई का नाम वो कभी नहीं लिखता, वो दवाई का जो रासायनिक जो नाम होता है ना उसको जेनरिक नेम बोलते हैं, वो लिखता है, ठीक है। और वो जाता है, जैसे ही आप जाओगे मेडिकल स्टोर के अंदर जाओगे, बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर दो, जैसे आप पर्ची दोगे वो देखेगा हाँ ये ऐसे ऐसे, दवाइयों का नाम एक पे भी नहीं मिलेगा उस पर, ठीक है। उस पर क्या मिलेगा, जेनरिक नेम मिलेगा उस पर, ठीक है। और ये लिखने के लिए किसने कहा, ये है भारतीय, लिख लेना, जैसे ये है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, ठीक है। भारतीय आयुर्विज्ञान जो परिषद है उसने कहा कि देखिए आप दवाइयों के जेनरिक नेम लिखिए, ठीक है। उनका ये नैतिक सिद्धांत था कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट दवाइयों का नाम नहीं लिखना है, आपको लिखना है उनका जेनरिक नेम, जो दवाइयों का रासायनिक जो नाम होता है ना वो लिखना है। तो इनके कहने के पश्चात इनका जो नैतिक सिद्धांत था उसके तहत ये जेनरिक नेम लिखा जाने लगा, और आज जितनी भी आप दवाइयाँ लोगे वो जेनरिक नेम के माध्यम से ही दी जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जैसे केरल का अनुभव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारों की क्या भूमिका है, इसमें केरल जो राज्य है उसकी क्या भूमिका है। देखिए 1996 की बात है, ठीक है, 1996, ठीक है, 1996 की बात है कि केरल राज्य ने अपने पूरे बजट का, ठीक है, कंप्लीट बजट समझते हो ना, पूरा ब्यौरा विवरण, ठीक है, धन का कि कहाँ पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे बजट का, पूरे राज्य का बजट का जो 40% हिस्सा ना, उन्होंने क्या किया, पंचायत जो होती है ना, पंचायतों के क्षेत्र में दे दिया, 40% लोग तुम अपना काम करो। स्वास्थ्य में इसकी क्या भूमिका रही देखना कि उन्होंने जैसे ही पंचायत में पैसा दिया, 40% अपने आप में बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, 40% उन्होंने दिया, तो उन्होंने क्या किया इस मामले में कि नीचे जितने भी क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा विकास किया। जैसे नीचे मतलब कि गांव में है, अच्छी पानी की सुविधा दी गई, ठीक है, सफाई का विशेष ध्यान रखा गया, शिक्षा का विशेष ध्यान रखा गया, महिलाओं एवं बच्चों के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, आंगनबाड़ियों इत्यादियों का विकास और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई इनमें, ठीक है, बच्चों का विकास हुआ, महिलाओं का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, ठीक है, सफाई इत्यादि को विशेष ध्यान में रखा गया। लेकिन इसमें थोड़ी एक आध प्रॉब्लम थी, जैसे दवाइयाँ कम थी, ठीक है, हॉस्पिटल्स कम थे, और इसमें डॉक्टरों की नियुक्ति, ठीक है, डॉक्टर नहीं थे इनमें, कम थे, ये थोड़ी मोटी समस्याएं थी। बाकी अनुभव ऐसा रहा कि जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, ठीक है, उनका अच्छी तरह विकास हुआ। ये केरल राज्य का अनुभव है, 1996 की बात है, ठीक है। आपके चैप्टर के अंदर लगता है कि केरल का अनुभव बताइए कि स्वास्थ्य के अंदर सरकार की क्या भूमिका रही है केरल के अनुभव के अनुसार, ठीक है। एक जैसे है, जैसे एक और है मध्य अमेरिका, ठीक है, मध्य अमेरिका का एक देश है, सबसे स्वस्थ देश माना जाता है इस देश को, कोस्टारिका, ठीक है, कोस्टारिका एक मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। ऐसा क्यों है, इसका कारण देखिए, ये क्या करते हैं, कभी भी सेना नहीं रखते, सेना मिलिट्री, समझ गए, मिलिट्री इनकी खुद की नहीं है, ये किराए की रखते हैं, ठीक है। जब ऐसा इनको जब प्रतीत होता है ना कि भाई हाँ अब खतरा मंडरा रहा है या किसी के साथ युद्ध करना है, तो ये किराए पर लाते हैं टुकड़ी को, मिलिट्री को, ठीक है। तो ये पैसा जो इनको मिलिट्री पे खर्च करना था वो कहाँ पे करते हैं, स्वास्थ्य पर करते हैं, ठीक है, लोगों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर करते हैं। इनका मानना है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा, क्या, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो अपना विकास अच्छी तरह कर सकता है, और उसी देश का विकास हो सकता है जब उस देश के नागरिक स्वस्थ हों, जब वहाँ पर स्वच्छता देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो कोस्टारिका याद रखना मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है, ठीक है। कौन सा? कोस्टारिका। इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर था बिल्कुल आसान चैप्टर था, 7th कक्षा का दूसरा अध्याय, ठीक है। स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे हमने कवर कर लिए हैं, और इसके साथ अब हम करने वाले हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। निकाल लीजिए सभी अपनी पुस्तकें और देखिए पेज नंबर 20 के ऊपर, ठीक है। एनसीईआरटी की पुस्तक आपके पास जो है उसके पेज नंबर 20 पर पहला प्रश्न है कि भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, ठीक है। भारत के बारे में कहा जाता है कि यह सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत है? सहमत है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए भारत के पास एक तो पहली बात है कि सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है। सेकंड बात कि लगभग हर वर्ष डॉक्टर की डिग्री पता है कितने बच्चे पास करते हैं? 30,000 प्लस बच्चे पास करते हैं डॉक्टर की डिग्री, ठीक है, भारत के अंदर। तो क्या उनके पास सुविधा की कमी है? तो उनके पास सुविधा की कमी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इंडिया में है। हर साल 30,000 से प्लस ज़्यादा, ठीक है, 30,000 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो पहला जो क्वेश्चन था आपका हो चुका है, ठीक है। गलत है या सही है? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रंजन है एक लड़का है, ये जब बीमार हो जाता है तो ये प्राइवेट, मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ थोड़ी आपको। जैसे एक रंजन है एक लड़का है, बीमार होता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी में नहीं जाता। अब उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि पेज नंबर 24 के ऊपर कि रंजन को इतना पैसा अधिक खर्च करना क्यों पड़ता है, ठीक है, क्यों पड़ा? कारण बताइए। कारण यही है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, ठीक है। अगर आप सरकारी में जाओगे तो 5 रुपए की पर्ची पढ़वानी पड़ेगी आपको, बस है 5 रुपए की पर्ची ली आपने और आप जा सकते हैं सीधे डॉक्टर के पास, सुजेशन लिया, दवाइयाँ ली, वो भी फ्री, और आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे जाओगे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, उनका देखिए सिस्टम कैसा है, पैसे कमाने के तरीके ही वो तो उनके पास, ठीक है। शुरुआत में आप जाओगे हॉस्पिटल में, जाओगे वहाँ आप कहोगे जी डॉक्टर साहब से मिलना, बैठिए 5 मिनट बैठिए, अभी देखो जाइए आप एक काम कीजिए, पर्ची कटवा लीजिए वहाँ से। हाँ भाई नाम क्या है, गांव क्या है, लिख दिया, फिर कहेंगे ले भाई 300 रुपये दीजिए। अरे भाई 300 किस बात के? सर से मिलने भाई, अपॉइंटमेंट के लिए भाई 300 पर्चा तो ले जाना पड़ेगा आपको, इसके बिना नहीं जा सकते आप। ठीक है 300 रुपये हो गए, ठीक है। डॉक्टर के पास गए, हाँ भाई क्या दिक्कत है? वही सर ऐसे ऐसी बुखार आई है, ठीक है ऐसे ऐसे, लो भाई ले जाओ वहाँ से दवाई ले जा। लगभग 1000 रुपये की दवाइयाँ बांध दी, ठीक है, 7 दिन की 1000 रुपये की दवाइयाँ कर दी। अब जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो 5 रुपये की पर्ची ली, अपने अंदर गए और दवाइयाँ लिखी, और वो भी आपको हॉस्पिटल से मिल गई 5 रुपये में, आपका स्वास्थ्य दोबारा फिर से, ठीक है, आपको दवाई भी मिल गई, इलाज भी मिल गया, सेवाएं भी मिल गई, सिर्फ 5 रुपये में। ये सरकारी और प्राइवेट का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। ये पेज नंबर 24 के ऊपर आपको देखिए, पहली बात तो यही है कि जब कोई जाता है तो देखो लंबी कतार तो लगती है कि नहीं है? लंबी कतार तो उनको जो है खड़ा होना ही पड़ेगा। फिर जैसे उस लड़के को, अमन को कहा कि आप जाइए पहले खून चेक करवाइए, ठीक है, ये कठिनाइयों का सामना है इनको, ठीक है। उसके बाद में उसे फिर लाइन में जो है लगना पड़ा। किस लाइन में? पहले तो पर्ची की लाइन में, ठीक है, पर्ची की लाइन में, उसके बाद उसे खून टेस्ट की लाइन में खड़ा होना पड़ा, ठीक है। ये कठिनाई जो है ना उसके अंदर दिखाई गई है। उसके बाद क्या होता है, जैसे वो खून टेस्ट करवाया, डॉक्टर के पास गया, दवाइयाँ लिख दी, फिर दवाइयों की लाइन में खड़ा होगा, है कि नहीं है? तो ये विभिन्न समस्याएं हैं, ठीक है। अच्छा, अस्पताल में जैसे बेहतर ढंग से करने के उपाय क्या है? बेहतर ढंग के जैसे अलग अलग कर्मचारी को अलग अलग काम सौंप देना चाहिए, ठीक है। अब हो गया जैसे भाई अलग अलग, अगर कर्मचारी अलग अलग काम करेगा तो काम जल्दी होगा, ठीक है। और जैसे भाई अस्पताल की साफ सफाई के लिए अधिकारी द्वारा समय समय पर निगरानी करनी चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे क्वेश्चन 4 है पेज नंबर 24 के ऊपर आपका, कि जब आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अस्पताल, ठीक है। ये तो बेसिक है, अगर हम बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? अस्पताल में जाएंगे। क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है?
उसके अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। यानी कि आप जब हॉस्पिटल में जाते हो, बीमार होंगे, हॉस्पिटल गए, वहाँ पर आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वही बात है, लंबी कतार है कि नहीं है? ठीक है। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो वही बात है, क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। पैसा तो वहाँ पे भी लगता है, लेकिन 5 रुपये लगते हैं। ठीक है। प्राइवेट में जाओगे तो पता नहीं कितना डबल का कितना पैसा देना पड़ता है उनको। ठीक है। और इसमें है जैसे, हाँ, कई बार क्या होता है हॉस्पिटल में, अगर आप सरकारी में जाते हो तो कहेंगे कि ये मशीन ख़राब है। ठीक है, तो इसकी जो है जाँच यहाँ पर नहीं होती, तो आप बाहर करवा लीजिए। सेकंड बात, कई बार दवाइयाँ लिख देते और कह देते कि देखिए ऐसी बात है कि हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ नहीं है, ये फिलहाल आई नहीं हुई है, कृपया बाहर से ले लीजिए। तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, ये भी कठिनाइयों का सामना है कि नहीं है? अगर पैसे की ही दवाइयाँ लेनी है तो निजी हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब सरकारी में जाते हैं तो वहाँ पर कई बार कहा जाता है कि देखिए ये दवाई यहाँ पर नहीं, आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। अरे बाहर से ही लेनी है तो फिर यहाँ पे क्यों आए हैं? ठीक है, तो ये भी जो है एक कठिनाई है जिसको हमें सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं, अब प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? एक तो पहली समस्या है पैसे की समस्या है, भाई बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखी है जैसे छोटे कई बार क्या होता है, डॉक्टर जो होते हैं ना, कईयों की योग्यता ही नहीं होती, जिनको आप जोड़ा छाप भी कहते हो, डॉक्टर नहीं कहते, गाँव में भी होते कई बार है। वो क्या होते हैं, कंपाउंडर से सीधा डॉक्टर बन जाते हैं, उनके पास कोई योग्यता नहीं होती, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं होती उनके पास। कई हॉस्पिटल, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है ना, उसके अंदर मिलती है ऐसे आपको। ठीक है। और जैसे मैं कहूँ कि हाँ, कई बार छोटे जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मशीनें वगैरह नहीं होती, बाहर से मंगवानी पड़ती है। ठीक है, स्पेशल उनके लिए। और नेक्स्ट है जैसे छठा है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 25 पे है, नेक्स्ट पेज पर है कि किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध है। ठीक है, सबके लिए देखिए भाई, सरकारी है तो बात ऐसे है कि सभी जा सकते हैं। ठीक है, किसी को जो है कुछ नहीं, वैसे नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम पूछा जाता है और चलिए अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई खास वो नहीं है, किसी प्रकार का भेद इत्यादि नहीं किया जाता। और इसी के साथ दवाइयाँ और इलाज दोनों मुफ्त में दी जाती है कि नहीं है? कभी सरकारी हॉस्पिटल में गए हो आप? गए, कभी पैसा लिया है? 5 रुपये लिए। ठीक है, वो भी सिर्फ पर्ची के। ठीक है, ओपीडी रूम के अंदर। ठीक है, आउटडोर पेशेंट जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट है जैसे इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। जो हम टैक्स पे करते हैं ना, ये दवाइयों का पैसा जो है हमारे टैक्स के द्वारा आता है। ठीक है, ये हमारा ही है, ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमें 5 रुपये में इलाज मिल गया, ये हमारा ही पैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे भाई, ये छोड़ दो आप, भाई आपके घर के आसपास कोई स्वास्थ्य या जो भी है स्वास्थ्य केंद्र है या अस्पतालों की सूची बनाइए, अगर हो तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे आपके घर के पास कौन कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, उन्हें चलाने के लिए लोगों और वहाँ दी जाने वाली सुविधा का पता लगाइए। अब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ पर है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आसपास, जानते हो आप? जानते हो हमारे आसपास? मेरे ख्याल से आसपास तो मेरे ख्याल से अपने डिगावा है या फिर बहल है कि नहीं है? बहल कौन सा हॉस्पिटल है प्राइवेट? शुभम हॉस्पिटल है। आपका नाम क्या है? शुभम है। ठीक है, अपना नाम का तो हॉस्पिटल याद रखेगा। और भी है उसके अंदर, सांगवाड़ा हॉस्पिटल भी है, उसका नाम क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो बाकी उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं वो आपको इसके अंदर लिखनी है। ठीक है ना, तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो अभ्यास के प्रश्नों से है, पहला प्रश्न छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है जैसे स्वास्थ्य के मायने क्या होंगे, वो हमने बता दिया आपको। और नेक्स्ट है जैसे सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठा रही है। ये देखो भाई, सबसे पहले तो क्या करिए, चिकित्सा जो केंद्र है ना, उसके केंद्रों में बढ़ोतरी कर रही है। ठीक है, अब हॉस्पिटल जैसे आपके यहाँ पर अब ओबरा में जैसे पीएचसी आने वाली है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है वो ओबरा में खुलने वाला है। आपके जो निजी क्षेत्र है ना, जो आपके जो पास के क्षेत्र है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे कैरू में है, कैरू से अब ओबरा आएगी तो आपके जस्ट 3 या 4 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। ठीक है ना, पास में होगी ना।
अब जैसे आप जाओ या तो कैरू जाओ या फिर लोहारू जाते हो, अब आपको सिर्फ ओबरा के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे है, जैसे सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने बजट में वृद्धि करे, ठीक है, सरकार बजट में वृद्धि कर रही है, मेडिकल के अंदर ज़्यादा पैसा देने की कोशिश करे। नेक्स्ट जैसे सरकार जो कर रही है प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानून जो है प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है कानून बना करके, जैसे ये वायु प्रदूषण है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इनको कम कर सकती है, ठीक है, सफाई इत्यादि के द्वारा। या नेक्स्ट है जैसे पीने के पानी की जो स्वच्छ जल की वह है जो लोगों को उपलब्ध करवा कर क्या कर सकती है, सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, ठीक है, पीने का पानी है वो स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध करवा कर जो करती है, ये सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है जैसे आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, यदि आप जाओगे हॉस्पिटल सरकारी के अंदर और जाओगे आप प्राइवेट के अंदर तो आपको क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलेगी। अब जैसे इसमें दे रखी है कि सेवाओं का मूल्य, ठीक है, क्या क्या मिलेंगी। जैसे आप निजी हॉस्पिटल में जाओगे ना तो उसमें काफ़ी अधिक बहुत ज़्यादा सर्विस है कि नहीं है, सर्विस नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्विस है, और बेड चार्ज अलग है, और डॉक्टर फीस अलग है, जांच फीस अलग है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसके अंदर। और सार्वजनिक में क्या है कि मुफ्त इलाज किया जाता है, ठीक है, सिर्फ आपको बहुत कम पैसे लिए जाते हैं, जैसे 5 रुपये आपको जो मैं बता रहा था वैसे पर्ची के लिए। नेक्स्ट जैसे निजी हॉस्पिटल में रोगियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, प्राइवेट में आपको सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी, लेकिन जो है सार्वजनिक हॉस्पिटलों में रोगियों की लंबी लंबी कतारें होती है, कोई भी सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं होती। अगर आपको बुखार भी है ना तो भी आपको ऐसे 50 लोगों की लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। सरकारी और प्राइवेट का बस यही अंतर है, अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है जैसे लास्ट है कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है, ठीक है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो पानी की और जो साफ सफाई है ना वो उसके गुणवत्ता में सुधार करके अनेक बीमारियों के क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। अब जैसे संचारणीय बीमारी, एक शब्द आता है संचारणीय बीमारी, क्या होता है पता है? संचारणीय बीमारी होती है कि जब वो बीमारी एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में जाती है, ऐसी बीमारियां संचारणीय बीमारियां कहलाती हैं। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई बीमारी जाए, संचारणीय बीमारी कहलाती है। ये दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई बीमारी एक व्यक्ति से दोबारा व्यक्ति में जाती है तो वो संचारणीय बीमारी कहलाती है। ये आपके क्वेश्चन आएगा भी ही और अगले ही टेस्ट में आपको दिया भी जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है जैसे साफ सफाई की कमी प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां फैलती है। जैसे भारत में ही है लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष टीबी से मरते हैं, है कि नहीं है? हर साल 5 लाख टीबी से लोग मरते हैं। और नेक्स्ट है जैसे मलेरिया, डेंगू इत्यादि सफाई के कारण, इसके कारण होती है, सफाई नहीं होती इसके कारण मलेरिया, डेंगू इत्यादि। मलेरिया का मैं खुद भी शिकार हूँ, मेरे को 2 बार मलेरिया हुई है, बताओ, सिर्फ सफाई के कारण। मच्छर आते हैं, बैठ जाते हैं और टिशम करके पार, और हमारे पास मलेरिया छोड़ जाते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर था इसकी अभ्यास भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ स्वास्थ्य, इसका मेन मोटिव क्या था, स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है वो आप देख चुके हैं, और मेरे ख्याल से चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन का जो निशान है उसके ऊपर क्लिक करें, उसके ऊपर एक घंटी आएगी, उसको बजाना है और ऑल के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी के साथ आप सभी का क्लास देखने के लिए धन्यवाद।